श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ? कहाँ से करे, कहाँ तक पढ़ा था आपने, याद है? हाँ? अच्छा, आज तीन स्नान के बारे में बताया था, वहीं छोड़ दिया। राधापति कृष्ण श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। राधापति कृष्ण स्नेह सुगंध उद्वर्तन ताते सुगंध देह उज्जवल वरण। तारुण्यमृत धाराय स्नान प्रथम, तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, लावण्यमृत धाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट षाठी परिधान। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कुंचलिकाय वक्ष आच्छादन। सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, स्मित कांति कर्पूर्तिनी अंगे विलेपन। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमदभर, श्री मृगवधी विचित्र कलेवर। प्रच्छन्नमान ब्रह्म धम्मिल विन्यास, धीर अधीरा आत्म गुण अंगे पट्टवास। राग तंबुल रागे अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटल्य नेत्र जुगेर कज्जल। उद्दीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, ऐसा भाभूषण सर्व अंगे भरी। किलिकिंचिदादि भाव विंशति भूषित, गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। मध्यवय सखी संगे स्कंदे करन्नास, कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास। निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक, ताते बसी आछि सदा चित्ते कृष्ण संग। कृष्ण नाम गुंजस अवतंस काने, कृष्ण नाम गुंजस प्रवाह वचने। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करी कृष्ण सर्व काम। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुणगण पूर्ण कलेव। ये सब पढ़ लिया। अभी अभी कृष्ण की श्रीमती राधा की त्रिविध स्नान के बारे में श्री कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं। ये कारुण्यमित धारा स्नान प्रथम, द्वितीय स्नान
तारुणामृतधारा और तृतीय स्नान लावण्यमृतधारा स्नान के बारे में हमने श्रवण किया। अर्थात श्रीमती राधे की 3 प्रकार वयस के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करे। पौगंड यानी नवजौवन, व्यक्त यौवन और पूर्ण यौवन, इसके ऊपर ही स्नान की बारे में बताया गया। श्रीमती राधे के स्वरूप और कृष्ण की समस्त प्रकार के अभिलाष को जो है पूरा करती है। जिसे कहा जाता है महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप। क्या बताया? महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप और ललितादि सखितार काय बहरू। जिस प्रकार चिंतामणि प्राप्ति होने से चिंता करने के साथ ही साथ सब कुछ पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार राधा जी के स्वरूप ही क्या है? चिंतामणि स्वरूप है। इसलिए चिंतामणि महाभाव स्वरूप राधा स्वरूप का। और ललितादि सखी उनकी कायवह रूप, अर्थात कायवह रूप ये समस्त ललिता सखी आदि का। क्योंकि कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा पूरा करने के लिए स्वयं राधा जी ही अनेक स्वरूप में प्रकाशित हुए। इसे कहते श्री राधा कृष्ण वांछा पूर्तिमयी। और ये अष्ट सखियां जो है ललिता विशाखा आदि, ललिता विशाखा इंदुलेखा सुदेवी चित्रा चंपकलिता तुंगविदानी, ये सब राधा की एक एक कायभ स्वरूपिणी कहा गया। और उसी प्रकार ही एक एक भाव की प्रतिमूर्ति के रूप में ही प्रकाश किया गया। ये राधा जी की मानो साक्षात ललित भाव की जो मूर्ति जो है ये ललिता देवी, विशाखा देवी साक्षात राधा जी के विशेष भाव की जो मूर्ति विशाखा देवी कहा जाता है। उसी प्रकार जितने भी सखियां भी है ये सब राधा जी के एक एक भाव की मूर्त प्रकाश कहा गया। ये रूप मंजरी राधा जी के रूप की ही साक्षात रूप में मूर्त प्रकाश स्वरूपिणी। क्योंकि कृष्ण की सुख देने के लिए और स्वयं राधा जी अनंत स्वरूप में प्रकाशित है। क्योंकि राधा जी के नाम के बारे में हम लोग श्रवण किया था, कृष्ण वंश पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने लगा। राधा नाम की ही महिमा करें, कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने, इसलिए कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने। अथवा कहते हैं कृष्णेन आराधिता इति राधा। स्वयं परात्पर परतत्व स्वयं कृष्ण रसिक शेखर होने के नाते रस माधुर्य प्राप्ति करने के लिए कृष्ण राधा जी की भी वो आराधना करते हैं। कौन? कृष्ण। यदि कृष्णेन आराधिता इति राधा, राध धातु से बना। राध शब्द के अर्थ होता है प्रीति, प्रेम। राधा शब्द जो है राध धातु से ही बना। राधयति इति राधा। राध शब्द के अर्थ है प्रीति व प्रेम। जैसे हम कहा जाता है अपराध कहा जाता है। अपराध माने अपगत राध जस्माद इति अपराध। जहां से समस्त प्रकार की प्रीति हट जाती है वही अपराध बनते हैं। गुरु से प्रीति नहीं रहे तो क्या हो जाता है?
गुरु अपराध हो जाता है। वैष्णव से प्रीति नहीं रहने से वैष्णव अपराध होता है। नाम के प्रति प्रीति नहीं होने से क्या हो जाता है? नाम अपराध होता है। धाम के प्रति प्रीति नहीं रहने पर धाम अपराध हो जाता है। तात्पर्य क्या बता रहा है जी? रात धातु से ही राधा शब्द अर्थात कृष्ण की समस्त प्रकार के प्रेम की पूर्ति करने वाले कृष्ण जो चाहते हैं। इसलिए प्रेम संपुट ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन किया है। स्वयं कृष्ण इसी तत्व को जानने के लिए देवांगना के रूप में आए और विश्वानंदिनी श्रीमती राधे निकट एक एक प्रश्न आदि करने लगे। आज ये विषय के संपूर्ण रूप में खोल दिया जाए। बोले राधा जी तुम यदि अपने प्रियजन के साथ प्रीति करते हो तो उनके ऊपर गुस्सा क्यों प्रकाश करते हो, क्रोध क्यों प्रकाश करते हो? तो राधा जी निष्कपट रूप से बताया। किसको बता रहे हैं? देवांगना। वो देवांगना कौन थे? स्वयं कृष्ण ही थे। जो कहते देखो ऐसे क्रोध करने पर कृष्ण की प्रति होगा। उसमें राधा जी की अपने कुछ स्वार्थ नहीं है। इसलिए कृष्ण की सुख कैसे अन्वय अथवा व्यतिरेक रूप में राधा के प्रति हो, एक कृष्ण के प्रति हो। इसलिए कहा जाता है कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने वखन। पुराण में जो राधिका नाम जो कहा गया ये कृष्ण की सुख की एक साक्षात व प्रेम की मूर्ति की साक्षात घनमूर्ति ही राधा का है। इसलिए कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतो गोविंद आदि पुरुषं तमांग बजान। ब्रह्मा जी भी स्वयं इसको भी प्रतिपादन कर रहे हैं इस विषय को। कहा? ब्रह्म संहिता में। स्वयं राधा जी एक एक स्वरूप में प्रकटित होकर के कृष्ण की समस्त प्रकार के सुख व प्रीति आदि प्रदान कर। इसलिए करे फिर करे वह कृष्ण वंशा राधा ही कृष्ण वंशा पूर्तिमयी स्वरूपिणी है। इसलिए कहे वही महाभाव चिंतामणि सार कृष्ण वंश पूर्ति करे तहार कार। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललित आदि सखितार काय भर। कृष्ण प्रण की साक्षात मूर्तिमय विग्रह राधा जी की कीर्तन हो रही है। क्या बोल रहे हैं? राधापति कृष्ण स्नेह, राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन। ये कृष्ण के प्रति जो स्नेह ममता प्रीति अथवा राधा जी कृष्ण के प्रति जो स्नेह ममता प्रीति रखते हैं, दोनों अर्थ लगता है। एक कृष्ण राधा जी की स्नेह प्रीति करते हैं और राधा जी कृष्ण की भी स्नेह प्रीति करते हैं। क्योंकि प्रेम एक तरफ नहीं होता है। प्रेम कैसे होते हैं? दोनों तरफ। इसलिए मानो कृष्ण प्रणय की मूर्त विग्रह स्वयं राधा जी है। इसलिए शरीर में जो सुगंधी उद्वर्तन आदि लगाया जाता है शरीर की उज्ज्वलता प्रकाश कराने के लिए। इस बारे में भी हमने बताया उद्वर्तन किसको कहा जाता है। याद है उद्वर्तन किसको कहा जाता है? सब भूल गए। एक प्रकार ये
आवाटा याद रखा है थोड़ा बहुत है, इसमें उसमें मिलाते हैं एक प्रकार क्या बोलते हैं जड़ी बूटियां होता है? उसके जड़ में इतने सुंदर पेड़ आता है, उसको पीस करके कपूर, चंदन, अगरू और कुमकुम मिलाया जाता है और मिला करके शरीर पर लेपन करने पर शरीर की उज्ज्वलता प्रकाश होती है। उसी की तो विज्ञान रिसर्च करके जितने प्रकार के जो क्या बोले परफ्यूम आदि जो बनाते हैं, और उससे कह के आगे जो वनस्पति जो है, वनस्पति समझते हो मैंने परफ्यूम क्या बोलते हैं हर्ब्स आदि, वनस्पति हर्ब्स, वही वनस्पति को ये लोग रिसर्च करके अति सहज सरल रूप में ये परफ्यूम आदि बनाया, जो बाजार में खरीदते आते हैं ना, परफ्यूम खरीदते कि नहीं, थोड़ा बहुत खरीदते शरीर पर लगाने पड़ता, अथवा ब्यूटी पार्लर में जो लगाते हैं सब, ये सब कुछ नहीं है, सब वही वनस्पति हर्ब्स उसी सब निकले हैं। इसलिए हमारे वेदों में जो बताया गया है, ये सब वेदों में सब वर्णन है, उसकी काल क्रम से विज्ञान जो है उसके रिसर्च करके फिर उसको लगाया। जितने भी विज्ञान जो कुछ भी करते हैं सब वेदों से लेकर के उसके धीरे धीरे उन्नत मार्ग में लेकर के आए। इसलिए यहां पर जो सुगंधि उद्वर्तन, वो सुगंधि उद्वर्तन क्या है ना, राधापति कृष्ण स्नेह, राधा के प्रति जो कृष्ण के स्नेह, कृष्ण के प्रति राधा जी का स्नेह जो है, ये मानो शरीर में उद्वर्तन लगाया जाता है। क्योंकि ये प्रणय की घन मूर्ति होने के नाते जहां पर प्रणय होता है, सुगंधिक उद्वर्तन क्या है, प्रणय की एक विशेष वैशिष्ट्य देखा है। प्रणय शब्द की अर्थ ही होता है जहां पर देह भेद मन आदि एकात्मा होता है, उसी के ही कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। तब हृदय मम हृदय मम हृदय तब हृदय, तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कोई फर्क नहीं रहता है। यहाँ की वस्त्र आदि जो है सब एक ही रखते हैं। आज कृष्ण, इसलिए कृष्ण की वस्त्र, राधा की वस्त्र आदि एक ही मनाया जाता है। आज इसलिए एक कीर्तन भी हमारे कहते हैं, स्वयं कृष्ण कहते हैं जहां जहां पर राधा जी के वस्त्र है, उस वस्त्र के साथ मेरे वस्त्र भी वहीं पर बिजोड़ित हो जाए, बिजोड़ना उसमें लग जाए, मिला जाए। जिस धोबी के पास राधा जी कपड़ा धुलने जाते हैं और कृष्ण भी उसी प्रकार उस धोबी के पास कपड़ा धुलने। आजकल तो मशीन हो गया, उस समय तो मशीन नहीं था। तो कृष्ण के तो उसी धोबी के कपड़ा दे देते, तो मिले कि एक ही साथ में सब मिला देते, मिला दे करके उसके कपड़े को क्या कर दिया, साफ करते हैं। तो कपड़े के जो गंध, राधा जी के कपड़े के जो गंध जो है, सुगंध जो है, वो कृष्ण के कपड़े में अपने आप आ जाता है, अथवा कृष्ण के जो अंग की जो एक कृष्ण के कपड़े की जो सुगंध जो है और वो राधा जी में आ जाता है। ये समस्त वर्णन किया गया, क्योंकि प्रणय की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे, जस्सा कदापि वसनंचन क्लनत्त धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन अपि तत्शास्त्र नमो विश्वानु भुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में वर्णन कर रहे, बोले जिस दिशा पर राधा जी खड़ी होती है उस दिशा को मैं बार बार
प्रणाम करता हूं। वो दिशा धन्य है? वो डायरेक्शन धन्य है। क्यों? न जस्य कदापि वसंचन खिलती धन्नाति धन्य। ये राधा जी अब मानवती होकर के दूसरी तट पर चले जाते हैं, अर्थात राधा कुंड की दूसरी तट पर जब चली जाती है, कृष्ण मनाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि राधा जी के हो जाते कभी कभी अहितु की मान बात दुर्जय मान हो जाते है, तो मान मनाना संभव नहीं होता। तो उस समय राधा के कपड़े आदि जो है हवा के द्वारा जब क्या बोलते हैं उड़ते रहते हैं, और वो सुगंध राधा के अंग की सुगंध कपड़े में लग जाते हैं, और कपड़े की सुगंध हवा के द्वारा कृष्ण के पास आ जाता है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। इसलिए कहते हैं धन्नादि धन्य पवन कितार्थमानी। कृष्ण क्या कहते हैं, ये पवन हवा तुम्हारे जीवन धन्य है। तुम राधा जी की कपड़े के साथ तुमने क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। कपड़ा उड़ते हैं ना आपसे, भावना कितने उन्नत है। धन्नादि धन्य पवन कितार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन। बड़े बड़े जोगियों के लिए कृष्ण की दर्शन करना संभव नहीं होता है, और वही कृष्ण क्या कर रहे, राधा जी की प्रेम माधुर्य सुगंध आदि प्राप्ति करने के लिए कितने तरसते रहते हैं। तात्पर्य क्या है, ये राधा तत्व इतने गूढ़ है, वेरी कॉन्फिडेंशियल, कि कृष्ण भी जिसके प्राप्ति कर नहीं पा रहे, कृष्ण भी आराधना करे, बात सही है। ये वो राधा जी की अंग की सुगंध मुझे प्राप्ति हो जाए, इसलिए करे कृष्णेन आराधिता इति राधा। स्वयं कृष्ण ही तरसते रहते, जो परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक हो करके स्तुति आदि करते रहते हैं, और वही परात्पर परतत्व स्वयं कृष्ण जोगिंद्र मुनिंद्र ध्यानेन्द्र बड़े बड़े लोग हजारों हजारों साल तक कठोर तपस्या करके कृष्ण की चरण कमल की एक नौका चंद्रमा की छटा को प्राप्ति कर नहीं पाते। यद्यपि समाधिषु विधिरूपी पश्यति नत्व नखाग्र मरीचि। कृष्ण की चरण कमल की नख की जो छटा की दर्शन करने के लिए ये मुनिंद्र जोगिंद्र ध्यानेन्द्र ज्ञानेन्द्र ये लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते रहते, वो भी उनके हृदय में कभी सामान्य रूप में प्रकाश होता है, कभी भी नहीं होता है। पहले कृष्ण की नख चंद्रमा की छटा भी प्राप्ति नहीं होती, और वही कृष्ण राधा की अंग कांति को बा उनके अंग में जो सुगंध आदि जो है उसको प्राप्ति करने के लिए कितने ललायित हो रहे हैं। तो इसके मतलब यह है राधा जी इतने गंभीर तत्व है, गंभीर तत्व है, इतने सहज नहीं होता है। इसलिए राधा जी के एक नाम ही कहा जाता है दुर्गा है। अभी जो लोग दुर्गा पूजा आदि करते हैं, देवी पूजा आदि करते हैं, वास्तव मूल रूप में कौन है, वही राधा जी के एक नाम ही है दुर्गेनो गमयति ती दुर्गा। दुर्गेन माने अत्यंत कठोर साधन आदि करके जिसके प्राप्ति होता है दुर्गा काली, अथवा कृष्ण के जिन्होंने दो अर्थ, कई अर्थ होता है, जिन्होंने क्या कि कृष्ण की भी छुपा करके रखते हैं, सबको दर्शन नहीं दिया देते। ब्रह्मा आदि देवता लोग कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पते हैं, कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों? राधा जी कृष्ण के जो है वो छुपा करके रखते हैं।
है। एक ग्रंथ है राधा उपनिषद ग्रंथ है। राधा उपनिषद ग्रंथ में ये समस्त बहुत वर्णन है। राधा जी के एक नाम है दुर्गा है। ये जो लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं, जो दुर्गा अष्टमी जो अभी जो करते हैं, जो करते हैं, किंतु वास्तव रूप में ये राधा जी की उपासना हो रही है। मूल रूप में राधा जी की उपासना हो जाती है। जो लोग व्रत रखती है, क्या व्रत रख रहे हैं? नवरात्रि व्रत रख रहे हैं। तो वास्तव रूप में व्यतिरेक रूप में, व्यतिरेक समझ हो, इनडायरेक्टली वो राधा जी की ही उपासना हो रही है। समझ में आ रही? तो आप कहेंगे हम भी करें, कोई अविधि पूर्वकम, गीता में भगवान कह रहे, ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं हो रहा है, किंतु उपासना हो जाती है। उपासना करना विधिवत होनी चाहिए, किंतु ये लोग जो दुर्गा आदि जितने देव देवी की उपासना कर रहे, वास्तव रूप में व्यतिरेक रूप में, माने इनडायरेक्ट रूप में राधा कृष्ण की उपासना हो जाती है। यदि को तो हम भी इसी तो गीता में भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं? दुर्गा पूजा शुरू कर देंगे कल से। जो कहते थे दुर्गा पूजा तो करते हैं, अच्छा ही है, राधा की पूजा हो रही है, किंतु गीता में भगवान करके करे अविधि पूर्वकम जन्नपद देवता, जो कृष्ण के छोड़ करके और दूसरी देव देवता की पूजा आदि करते हैं। कृष्ण कहते हैं वास्तव में मेरा ही पूजा हो जाए, किंतु ये पूजा विधि नहीं, अविधि पूर्वकम, विधि नहीं हो रहा। विधि से नहीं होने पर वो शुभ फल उसके प्राप्ति नहीं हो रहा है। कोई पूजा करो, कुछ भी करो, कैसे होनी चाहिए? विधि पूर्वक होना चाहिए। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादकी केवल। विधि के छोड़ करके कोई विशृंखल रूप में, विशृंखल समझते कि भाषा माने अपने मर्जी से मनमानी ढंग से करे, शास्त्र के अनुसार नहीं करे, तो फल नहीं हो रहा उसका। पूजा तो करे किसको? राधा जी के अचल रूप में। नवदुर्गा जो पालन किया, न दिन लौंग क्या बोलते वो, लौंग खा करके बाप कट गए, देवी की उपासना करे, किंतु वास्तव वो कहाँ चले जाते? राधा जी के पास, किंतु व्यतिरिक रूप में जा रहे हैं, ईद खा रहे हैं, व्यतिरिक समझ लो, इनडायरेक्ट रूप। किंतु ये इनडायरेक्ट रूप से इसको कह रहे हैं ये अविधि पूर्वकम, विधि जन्नप देवता जदंते श्रद्धान्वित ते भी कौनत्यो मामे भी, कोई वास्तव रूप में मेरे ही पूजा हो जाता है। किंतु ये पूजा कैसे हो रहे? अविधि पूर्वक। ये अविधि पूर्वक होने के नाते, नियम से नहीं होने के नाते उनको फल प्राप्ति नहीं हो रहा है। आज हम इतने कष्ट करके पूजा कर रहे हैं, किंतु फल हमें प्राप्ति नहीं हो रहा है नहीं? इसलिए संसार के लोग जो करते हैं ना, ये उनकी फल नहीं हो रहा है। तो करते हैं, किंतु मूल रूप में किसको पूजा हो रही है? राधा जी की पूजा हो रही है। क्योंकि ये सारे देव देवियां कौन है? एक राधा जी की एक मूर्ति व्यतिरिक्त। दुर्गा कौन है? राधा जी की छाया शक्ति दुर्गा, छाया में है। समझने के लिए समझ थोड़ा कठिन होता है। एक स्वरूप में जीवों के मोहित करने के लिए छाया के रूप में वही दुर्गा रूप में आ रहे, और जीवों की कृष्ण के प्रति ले जाने के लिए जोग माया के रूप में आ रहे। एक महामाया के रूप में जीवों के मोहित करने के लिए,
और एक जोग माया के रूप में, और एक जोग माया के रूप में कृष्ण की तरफ ले जा। जब भगवान की तरफ समर्पित हो जाते हैं तो वो जोग माया के रूप में ले जा रहे हैं। और भगवान की तरफ जब समर्पित नहीं हो रहा है, संसार की भूख आदि वासना रख करके जब जा आ रहे हैं, तो उसको महामाया के रूप में संसार में उसको रख देते हैं। आज शक्ति एक ही होता है, क्रिया अनेक प्रकार होती है, और उसके क्रिया के अनुसार के फल प्राप्ति होता है। एक ही बिजली शक्ति एक ही है, एक ही बिजली शक्ति पंखा को घुमाते हैं, एक ही बिजली शक्ति लाइट बत्ती दे रहे हैं। देखो आश्चर्य की बात है, विज्ञान भी हम भी देखें, मूल क्या है? बिजली है। यदि बिजली को बंद कर दिया जाए, ये पंखा भी घूमेगी नहीं और बत्ती भी नहीं आएगी। और यदि हम मूल कनेक्शन कर देते हैं, ये पंखा भी घूमती है और बत्ती भी जाती, तो मूल क्या रह गया? बिजली है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जो नाम अलग अलग देते जा रहे हैं, कार्यों के अनुसार के नाम दे रहे हैं हम, अरे क्रिया आदि अलग अलग होते जा रहे हैं। बिजली देखो, ये पंखा घूम रही है, हम कहते हैं पंखा क्यों नहीं घूम रहे? बोले बिजली नहीं है। लाइट नहीं क्यों नहीं आ रहे? बिजली नहीं है, बोलते हैं ना। तो बिजली क्या है? मूल है। उसी प्रकार ये राधा जी ही मूल कहा जाता है, ओरिजिन। लोग तत्व नहीं जानने पर अनेकों देव देवी की आराधना करते रहते। इसलिए गीता में इसको स्वयं भगवान कहा दिया, जपन्न देवता जजन्ते शुद्धान्वित। जो लोग जो श्रद्धा के साथ जो देव देवी की पूजा आदि करते हैं, किंतु तो वास्तव में पूजा किसको पास आ जाता है? मेरे पास आ जाता है। किंतु वो कैसे है ना? अविधि पूर्वकम, विधि नहीं है, इसलिए उनके फल ठीक से प्राप्ति नहीं हो रहे। मुझे संकेत के मुझे पूजा करो, जो भगवान कहते हैं मुझे पूजा करो डायरेक्ट, तब तो तुम्हें फल प्राप्ति होगा। ठीक है, तुम्हारे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो मुझे दो ना, मैं ही देता हूं तुम्हें। दूसरे के माध्यम से जब लेते हो वो फल नहीं होता और वो दुखदायी हो जाता है। भगवान जो देते हैं वो सुखदायी होता है, और जो देव देवी देते हैं वो दुखदायी होता है। देना तो एक वस्तु एक ही है, एक कृष्ण दे रहे हैं और एक देव देवियां दे रहे हैं। एक वैष्णव हाथ से प्रसाद लो, एक ही प्रसाद, और एक वैष्णव हाथ अवैष्णव हाथ से प्रसाद लो, क्रिया तुम्हारे मन में अलग होगा, है कि नहीं? है तो यू प्रसाद है, वही तो एक ही तो है। बोले नहीं, क्रिया अलग हो जाता है। जैसे कहने बिजली तो एक ही है, पंखा के घुमा रहे हैं और बत्ती भी दे रहे हैं, अलग क्रिया होती जा रही है। समझ में आ रहा? क्या बोला? समझ में इसको है। प्रसाद प्रसाद है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा जो अवैष्णव के द्वारा सुनो तुम्हें विषय क्रिया कर रहे, और वैष्णव के द्वारा भागवत कथा सुन रहे तुम्हारी भक्ति हो रही है। इसलिए कहते अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पुतो हरि कथा मृतम श्रवण नहीं वक्रतम सब कुछ शिष्ट जता पाए। इसमें बुद्धि क्या लगाना है? तो सीधी बात है, प्रसाद प्रसाद तो है ही, किंतु वैष्णव के द्वारा जो होता है वो तुम्हें भक्ति दे रही है, और अवैष्णव के द्वारा जो भागवत कथा श्रवण होता है वो देखो अलग क्रिया कर रहे। वस्तु एक होते हुए पर, एक होने पर भी फल अलग अलग प्रदान, यही तो कह रहे, इतने समय तक समझा रहे हैं। आप कहते प्रसाद तो प्रसाद है, कहीं से किसी के हाथ से ले लो, हैं? बोले नहीं, भागवत कथा तो अमृत है, किसी से भागवत सुन ले जाए,
इसलिए पद्म पुराण में करे अवैष्णवो मुखोदगिन्नम पुतो हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्वशिष्ट यथाप। ये उदाहरण ही दे रहे हैं। एक ही दूध जो है पीने से हमारे शरीर पुष्ट होता है, और वही दूध सर्प के मोह के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो रहा है। दूध तो है, पर होने पर ही वो क्रिया आदि अलग अलग कर रहे। आज समझिए, सर्प के द्वारा उच्छिष्ट हो जाने से क्या हो जाता है? पर्च होने से क्या है? मुख पर्च होने से वो विष क्रिया हो रहा है। तो प्रसाद था, बोले होने पर भी शास्त्र मना करना है। बोलो कैसे? प्रसाद तो था, निर्गुण था। कथा तो निर्गुण है, ये तो नहीं। शास्त्र जो कह रहे उसको मानना पड़ेगा, तर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र मना कर रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं? अवैष्णव के द्वारा भगवत कथा श्रवण मत करो। क्या बोला? अवैष्णव के द्वारा मत करो, वैष्णव के द्वारा श्रवण करो। नहीं तो वैष्णव और अवैष्णव में क्या रहा? विषम क्रिया हो जाता है। यही तो लोग समझ नहीं पाते। अरे कथा कहीं से सुन लो, आज क्रिया आदि होती है। यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जहां जहां पर चले जाते हैं वहां पर कथा सुन लेते हैं, और फिर करके उनके चित्त क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहते महाराज ये कथा सुना, वो कथा सुना, ये बोला, स्थिर कर नहीं पाते सिद्धांत के। इसलिए अच्छा, हम इसलिए कह रहे हैं ये यहां पर जो कृष्ण जिस कथा प्रसंग हम लोग कर दें, ये कृष्ण कैसे अपने को सौभाग्यवान मान रहे हैं? किस लिए? राधा की अंग की जो सुगंध जो है गंधोत्मादिता, राधा की अंग में इतने सुगंध जो है सबको उन्मादित कर देते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे, राधा की अंग में इतनी सुगंध रखते हैं, और कृष्ण के भी उन्मादित कर देते हैं। कृष्ण स्वयं करें मेरे अंग गंध सब उन्मादित हो जाता है, किंतु राधा जी की अंग गंध जो मुझे प्राप्ति होता है, और मैं स्वयं ही क्या हो जाता हूं? और उन्मत्त हो जाता है। तो कौन श्रेष्ठ हो गए? राधा जी। समझने के भाई कथा तो बोल दिया राधा जी है कैसे? बोले कृष्ण के अंग में जो सुगंध जो है, उस सुगंध प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते, कठोर तपस्या आदि करते। कृष्ण के अंग गंध कम नहीं है, किंतु कृष्ण से भी और भी 100 गुना अंग की सुगंध किसके? राधा जी। तब तो कृष्ण राधा जी के अंग गंधादि प्राप्ति करके कैसे विचलित हो जाते हैं। इसलिए तो प्रबोधनंदी श्लोक के कह रहे हैं, जस्य कदापि वसुनंचन किलनत्व दन्नाति दन्न पवनेन कितार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। ये मधुसूदन जो कृष्ण है, जिनकी चरण कमल की बार नखचटा भी अंग की गंध सुप्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े जोगिंद्र, मनिंद्र, ध्यानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदि कितने कठोर तपस्या आदि करते रहते। और वही कृष्ण क्या कर रहे? राधा जी की अंग की सुगंध प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर भी तपस्या भी कर रहे। पर राधा जी के मान बनाने के लिए कहते हैं दिव्या प्रसाद, तो देवनी श्रीमती राधिका, राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए कृष्ण भी 3 बार राधा कुंड में स्नान नदी कर रहे, एक बार नहीं। हम तो स्नान ही नहीं करते हैं। आज तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? दिव्या प्रसाद, दिव्या माने श्रीमती राधिका, राधा की कृपा प्राप्ति करने के लिए कृष्ण इतने कठोर तपस्या करते। कितना रोटी बेलना पड़ता है उनको, पापड़ बेलना पड़ता है। पापड़ बेली को भी, रोटी तो बेल।
पापड़ नहीं बेली है, पापड़ बेलना रोली जो क्या बोले रोटी बोलने में अंतर होता है सर। बात ही सही है। इसलिए श्लोक के कार्य प्रबोधानंद ये राधा जी ऐसे दुर्गम तत्व है। राधा जी क्या तत्व है? दुर्गम, अत्यंत कठोर है। परिश्रम के द्वारा जो वस्तु पाता है, मिला जाता है, वह प्राप्ति होता है, उसके लिए दुर्गम कर दो। दुर्गेन और गमयती थी दुर्गमम। दुर्गा शब्द इसलिए कहा गया। राधा जी के एक्चुअल वो नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गेन गमयती। राधा तो इतने सहज नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी करे 60,000 साल तक मैंने कठोर तपस्या करके भी प्राप्ति कर नहीं पाए। एक बार भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के निकट आकर के बोले, ये मुझे राधा तत्व के बारे में कुछ बताइए। तो कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक नहीं कितने 60,000 100,000 है ना, 60,000 है। अच्छा 60,000 60,000 साल तक मैंने तपस्या किया है। हम लोग थोड़ा एकादशी कर नहीं पा रहे हैं तपस्या के, तो क्या करें? तब माने कि तपस्या क्या करता होता है? तब देना, शरीर के कष्ट देना कि नाम ही के तपस्या का दे, और कुछ नहीं है। एक दिन भोजन नहीं करने पर, एक दिन थोड़ा पानी नहीं पीने पर हम रह नहीं पाते। कलयुग में कहाँ रह पाते? आप बताओ। और ब्रह्मा जी करे मैंने 60,000 साल तक तपस्या किया है, बिना खाए पिए एक आसन में बैठे। हम एक आसन में बैठ नहीं पाते, 10 बार हिलते रहते हैं। अन्य करने के समय कितने बार अब हिला है? होते कहां? तब भी भगवान करे अच्छा ठीक है, कलयुग में सारी छूट देते जा रहे हैं। करो मंत्र जब करो, करवा दे। बोले महाराज बैठ नहीं पाएंगे, कमर में दर्द है। जो नियम है उसका नियम का हम कहां पालन कर पाते हैं? बात सही है कि नहीं है? आसन सीधा आसन में बैठो, एक आसन में बैठो और रोज एक आसन की बैठो, जिसे आसन सिद्धि कहा जाता है। एक आसन में हर रोज बैठो ना, जो आप जो बोलोगे उसके प्राप्ति हो जाए, आसन सिद्धि हो जाए। जी में कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऋषि लोग क्या करते थे, पर आजकल भी अनेक लोग दिखते रहते, वो एक ही आसन लेकर के चलते हैं। जहां पर जाते हैं ना, वो एक ही आसन पर बैठते हैं, उसके आसन सिद्धि भी कहा जाता है। आसन सिद्धि ना जहां तहां पर बैठ करके नहीं होता है। कैसे करते हैं? आसन की सिद्धि करते। इतने नियम दिया गया शास्त्र में, कलयुग में जहां पर हम बैठ जाते हैं और जहां पर बैठ करके हम क्या करते हैं? मंत्र जप करते हैं। बोले नहीं, आसन सिद्धि भी नहीं हो रही। आसन आसन कौन ले जाएंगे पहले बोले ऋषि लोग अपने आप आसन के इसलिए कहते ना, वो बगल में रखते थे। एक कम्बल लेकर के चलते थे, बस जहां पर वहां पर बिछा दिया, वहीं पर अपने आसन रख दिया करते। कलयुग में भी संभव नहीं हो रहा है। और युगों में देखो सिद्धि आदि करने के लिए कितने कठोर तपस्या है। कलयुग में होता है आसन सिद्धि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। तब इसलिए कलयुग में सब एक एक करते, सब छूट देते जाए, छूट दे रहा है, कंसेशन, चलो कोई भी बात नहीं है। जैसे भी हो तुम ऐसे बैठ करके करो, करो तो शुद्ध है, हिलते हुए दिलते हुए किसी भी से करो। यार में बैठ करके करो और जमीन पर बैठ करके करो, तो वो भी करना नहीं चाहते है? अच्छा बताओ, कलयुग में इतने कंसेशन दे रहा है।
तथापि इतने कंसेशन देने पर भी तो भी जप नहीं करते। पूछा जाए आप तुमने गायत्री मंत्र जप किया? बोले नहीं। क्यों? बोले भूल गया। मन नहीं लग रहा है। लगे क्या? कहा लगाओ मन को, मन नहीं लग रहा तब भी करो। है क्योंकि ये हम जो कृष्ण प्रेम, ये बात ये राधा प्रेम के लिए हम श्रवण कर रहे हैं, ये उसी पर दुर्गम वस्तु है। वेरी वेरी, इसको क्या कॉन्फिडेंस है, इतने सहज नहीं है। तथापि कह रहे हैं महाप्रभु इसलिए आए हैं कलयुग में। बोले युग के इस युग के लोग तो कर नहीं पाएंगे, चलो मैं कृपा ही कर देता हूं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण, और क्या चाहिए बताओ। महाप्रभु कहते केवल मेरे शरण में आ जाओ, बस गुरु सुंदर के शरण में आ जाओ, कुछ करना नहीं है। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे दुआत कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्पे हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्बुराज। केवल एक बार गुरु सुंदर के शरण में आ जाओ, बस महाप्रभु बिना कोई देंगे नहीं ये प्रेम। हम जो राधा प्रेम के लिए इतने बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कलियुग में देंगे कौन? तो चलिए स्वयं चैतन्य चैतन्य में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं करे, आमा बिना कृष्ण प्रेम नहीं अन्य दीते। कुछ भी करो तुम, घूम फिर करके किसके पास जाना पड़ेगा? गौ सुंदर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? कलियुग में तो होगा ही है। चलो विधि के मान करके चलो, कम्बल लेकर जाओ और क्या बोले आसन लेकर के जाओ, कुछ भी करो, है सब घुमा फिरा करके कहां आना पड़ेगा? सचिनंदन गौर हरि कहते हैं आमा बिना कृष्ण प्रेम नहीं अन्य दीदी, कोई देंगे नहीं तुम लाखों करोड़ वैराग्य एक तो होता ही नहीं है। यदि भी कर लिया वैराग्य, यदि भी कुछ भी कर लिया है, तथापि कृष्ण प्रेम आएगा नहीं। और रिद्धि सिद्धि जोग आदि ये सब देकर के, अनिमान लघिमा भौतिक वस्तु देकर के तुम्हें वंचना कर देंगे। इसलिए कलयुग में गौर सुंदर के प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? अनुरक्त होना पड़ेगा। इसलिए कहता है यथा यथा गौर पदार बिंदेत, गौर सुंदर के शरण में आ जाओ। इसलिए गौर सुंदर छोड़ करके कुछ नहीं है। वही राधा कृष्ण मिली तो तनु सचिनंदन गौर सुंदर। इसलिए सिद्धांत तो दिखा रहे गौर के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्ठा बना लो बस। आज चलो आगे की कथा। इसलिए जो राधापति कृष्ण स्नेह, ये क्या है? सुगंधि उद्वर्तन। उद्वर्तन कहते हैं एक प्रकार ये जोड़ी बूटियां जो कहा, वो क्या है? सुगंधि उद्वर्तन, जिसके शरीर पर प्रलेप करने पर, लगाने पर शरीर की सौंदर्य उज्ज्वलता प्रकाशित होते हैं। अच्छा, सुगंध युक्त आवट है, जब तरह अंग की सारे मलीभूत मौर्य दूरीभूत हो जाता है। ये तो पहले की विचार दिखा रहे। जैसे मैंने कहा आबाटा जो कहा गया, आबाटा मैंने क्या? एक जो है जोड़ी बूटियां जो कहा जाता है, आज समझे। यहाँ पर सब जगह में है वो क्या बोले, एक प्रकार घास होता है, उसके नीचे जो है जड़ होता है, इतना छोटा सा होता है। बंगाल में तो सब जगह मिलता रहता है, इधर कम मिलता रहता है। वो क्या सब जगह में है सब जगह सब कुछ जोड़ी बूटियां हैं, जो पहचानते हैं वो है। सब प्रकार के जोड़ी बूटियां सब जगह में है कहीं है? हम जानते नहीं है, उसके नाम अलग हो जाता है? किंतु जो जानने वाले हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं, उनके सब ज्ञान रखते हैं, है क्या? वो उठा लेते हैं। इसी बगीचा में होगा, सब जगह में है नहीं, ऐसे नहीं बता सकते है। अलग नाम से होता है, इसे लोग नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वस्तु एक है, अनेक नाम है। तो उसके क्या करते हैं, वो जो एक हर्ब्स जो है उसके पीस करके उनके साथ हल्दी आदि अनेक प्रकार लगाते,
लगा करके शरीर पर लगाने पर शरीर की मल दूर हो जाता है और शरीर के क्या हो जाता है, उज्ज्वलता आ जाता है। इसलिए उसे कह रहे हैं सुगंधि उद्वर्तन के ये बता जब के जिसके द्वारा अंग की सारे मौल दूरीभूत होकर के उज्ज्वलता प्रकाश करते हैं। और वही कृष्ण स्नेह अवटा माखा लगा करके राधा की अंग सुगंध और भी उज्जवल वर्ण धारण करते हैं। अतः ये क्या है, कृष्ण के प्रति जो स्नेह जो है, ये स्नेह ये उद्वर्तन क्या बोलते, उद्वर्तन के साथ तुलना दे रहे हैं। आज जिस प्रकार कृष्ण राधा जी के प्रति स्नेह आदि करते हैं और राधा जी भी कृष्ण के प्रति स्नेह आदि करते हैं, क्योंकि प्रेम की उसी प्रकार परिभाषा कहा जाता है। प्रेम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अकेले एक साथ में, जैसे एक हाथ में ताली नहीं बजता है, ताली बजता है एक हाथ में, दो हाथ चाहिए, दो हाथ ताली बजता। उसी प्रकार राधा जी जिस प्रकार कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण भी उसी प्रकार राधा जी की प्रेम आदि करते हैं। आज में यही दिखा, यही तो प्रेम संपुट में संग राधा जी कृष्ण की वही बताया। जब कृष्ण देवांगना के रूप में आए और यही प्रश्न पूछा, ये प्रियजन के प्रीति रखने पर आप क्यों क्रोध क्यों प्रकाश करते हो, उनको गाली क्यों देते हो? माधव माधव जाई माँ बद कही, तुम धुर्त हो कपट हो, मधुपो कितबो बंदी, मधुपो कितबो बंधु माँ विश्रांगी। एक भ्रमर को देख करके राधा जी उन्मादिनी दशा में भ्रमर के कृष्ण के दूत समझ करके क्या बोल रही है, तुम कितब धूर्त के तुम मित्र हो, तुम भी धूर्त हो और तुम्हारे मित्र भी धूर्त है। ये कहते मधुपो कितबो बंधु, कितब माने धूर्त, कितबो मधु बंधु माँ पिसरंगी, मेरे चरण के तुम स्पर्श मत करो। कृष्ण के वो क्या बोले, वो भ्रमर के क्या राधा जी समझ रही है दिव्य उन्माद दशा में, नहीं ये कृष्ण के एक मित्र जो मुझे मनाने के लिए आए। और ठीक उसी समय उद्धव जी भी पहुंचे। उद्धव जी तो कृष्ण की तरफ प्रेरित होकर के आए ना। उद्धव को किसने भेजा ब्रज में? कृष्ण। और उद्धव जी कृष्ण के भी मित्र है? देखो कितने संयोग कैसे बन गया है, संयोग बन गया। एक ही समय में वो एक भ्रमर राधा जी की चरण को दिव्य प्रस्फुटित कमल समझ करके उसमें बैठने के लिए प्रयास कर रही है। और वही भ्रमर को देख करके राधा जी क्या कर रही है, वो सोच रहे हैं जी ये कृष्ण के दूत है और मुझे मनाने के लिए आए हैं। इसलिए राधा जी करें मधुपो कितो बंधो मां पिसरंगी, मेरे चरण को तुम क्यों मत स्पर्श मत करो। देखो राधा जी के कितने सुंदर दिव्य उन्माद दशा में भाव भी दिखा रहे। पढ़ा कि नहीं ग्रंथ? पढ़ो उसको, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ो, आनंद आ जाएगा। एक बार पढ़ना शुरू कर दो आपके छोड़ने की इच्छा नहीं करेगी। कितने भावों की व्यक्त करे। वो तो उस समय भ्रमर मानो क्या बोलने लगे, ये यदि मैं दूत हूं तो मेरा अधिकार है आपकी चरण स्पर्श करना। क्यों? किसके पास जाए, दूत रूप में जाए, मैसेंजर के रूप में जाए, उसके पहले उनके कर्तव्य क्या है? उनकी जाकर के उनकी वंदना करना है, तब तो प्रसन्न होंगे। तो मेरे काम यही है। मानो मधु वो भ्रमर ये कहना चाहते हैं, ये मेरा तो काम यही है, चाटुबाक आदि करना है। दूतों के काम क्या होता है? दूत के काम क्या होता है? चाटुबाक आदि करना, उसके प्रसन्न करना।
है आज में जिसके पास जाए उसकी है, वही कहते हैं ना। बीरबल ने अकबर बादशाह ने पूछा बेगुन क्या है, अच्छा है, बेगुन बेकार है। बीरबल बोले हाँ जी बेगुन बेकार है, बेगुन अच्छा। तब कहने बोले हम जब कहने बेगुन अच्छा तुम हाँ बोल रहे, अच्छा हम कहते बेगुन बेकार है, कथा हाँ। बीरबल ने उत्तर दिया क्या, मैं बेगुन के दास नहीं हूं, मैं आपका दास। आपकी हाँ से हाँ मिलाने मिलने पर मुझे आप कुछ दो प्राप्ति हो, और आपके ना से ना मिलाने हमें कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा हो जाए, है कि नहीं है? द्वितीयों के उसी प्रकार काम होता है। एक होता है संग द्विति और एक होता है अप्तो द्विति कहा जाता है। पढ़ना जो है धर्म में द्वितियों के काम क्या है, द्विति क्या करती है, संग द्विति पढ़ो, कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम तो इतने तो जैव धर्म में लिखा है। अरे जैव धर्म ग्रंथ पढ़ो, उज्ज्वल में ढूंढना भी बहुत कठिन हो जाए। जैव धर्म में लिखो, उसमें है 32 अध्याय में से आई थिंक सो है, जहां पर प्रश्न पूछ रहे संग द्विति किसको कहता है, द्विति किसको कहा जाता है, संग द्विति किसका है, अप्त द्विति किसको कहा जाता है, द्विति का कार्य क्या है? और कोई काम नहीं है उनका। चाटू वाक्य, चाटू गति करना, चाटू वाक्य में उनके चापलूसी करना, बस सीधी बात, उनकी महिमा को गुणगान करना। इसलिए रूप गोस्वामी पद एक ग्रंथ भी लिख दिया, चाटू पुष्पांजलि लिख दिया। चाटू पुष्पांजलि पढ़ो, आनंद आ जाए। इतने ग्रंथ के नाम बोल दिया, कहाँ है वो भी बोल दिया, तब भी आप नहीं पढ़े तो कैसे हो? यहाँ पर सुन करके चले गए, हो गया, गुरुदेव दक्षिणा दे दिया, जाओ जो सुना वही आपको दक्षिणा, पैसा तो हमारे पकड़ में रहे, और जो सुना वही झाड़ करके जा रहे हो। अरे सुनो पढ़ो, जाकर के जैवधर्म में खोल करके देखो, थोड़ा देख लो, और कुछ करना नहीं है। आज जा जो बोला थोड़ा देखना पड़ता है, तब आप कुछ बोलो तो हमें आनंद आएगा, तब बोले में आनंद हो जाएगा। वक्ता तब बोलता है जब श्रोता ऐसे मिल जाए, हाँ ये कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, वो समझ पाएगा जब तक कुछ वो अध्ययन करते, एक ही शब्द बार बार बोलता, जो अध्ययन नहीं किया तो समझ नहीं पाएंगे। कहते हमें तो कुछ समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में कहां से आ जाएगा? पढ़ो, काल पढ़ करके, आज जो सुना पढ़ करके आओ, फिर काल पूछो जो हाँ बोलते मैं ये समझ में नहीं आया, जब धर्म में ये लिखा है, उसमें लिखा है, देखना है। संग द्विति किसको कहता है, आप तो द्विति किसको कहा जाए, द्विति का नहीं विवरण। चलो हम जो कथा जो सुन रहा है, ये एक भ्रमर को देख करके राधा जी कृष्ण की प्रेरित दूत समझ करके ये बात बोलते जा रहे, मधुपोखित वो बंधु माँ विश्रांगी। देखो कितने सुंदर भागवत में ऐसे भी वर्णन होते जा रहे। एकोदा कृष्ण विरह, एक बार कृष्ण के विरह में राधा जी ध्यान करने, तो ये समझते जो वर्णन होते जा रहे। चलो आगे की कथा सुनाते, इसलिए कहते हैं सुगंध युक्त आवाटा, उद्वर्ष, केवल एक सुगंधी उद्वर्तन के बारे में मैं इतने बता रहे। इतने समय तक ये आवाटा किसको कहा जाता है? आज इसलिए कृष्ण स्नेह आवाटा लगाने पर देव सुगंध उज्जवल वर्ण हो गया। अर्थात स्नेह, स्नेह किसको कहते थे? चित्त द्रावकता इति स्नेह, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति, आसक्ति का प्रेम, प्रेम के बाद क्या आ जाता है? स्नेह के बाद नहीं, प्रेम के बाद क्या आ जाता है? प्रेम के बाद आज श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, नौटरी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम के बाद स्नेह आ जाता है, स्नेह आता है। स्नेह किसको कहा जाता है? चित्त द्रावकता इति स्नेह, बस।
कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा चित्त जो द्रवीभूत हो जाना, उसी कहा जाता है स्नेह कहा जाता है। स्नेह के लक्षण क्या है ना? आंखों से आंसू आ जाना, ये सब एक एक लक्षण भी बताते जा रहे। कृष्ण दर्शन जनित चित्त में इतने आनंद होता है, चित्त द्रवीभूत हो जाता, तब आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। एक समय कृष्ण गोचारण कर रहे थे, और दूर से राधा जी कृष्ण के दर्शन किया। अब कृष्ण के दर्शन करते हुए राधा जी की आंखों से क्या हो गया? आंसू आ गए। इतने समय कृष्ण राधा जी के पास पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद कृष्ण पूछने लगे, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ गए? कृष्ण दर्शन जनित क्या हो गया? राधा जी की हृदय द्रवीभूत, आंखों से आंसू आए। किंतु राधा जी अपने भावों के गोपन कर रहे हैं। अवहितता भाव कहा जाता है। क्या भाव कहा जाता है? अवहितता, अपने भावों के गोपन करना, छुपाना, अवहितता, भावों के गोपन करना। ये कृष्ण के देख करके मेरे हृदय द्रवीभूत हुआ, जिससे हमारी आंख में आंसू आ रही है। उसके राधा जी क्या कर रही है? छुपा लिया। तो कृष्ण जब पूछने लगे कि तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आए, तो वो राधा जी कह रहे हैं, देखो तुम जो गोचारण कर रहे हो, गाय की धूल जो है हमारी आंख में पड़ गई, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे। किंतु ये मूल कारण नहीं था। मूल कारण क्या? कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, चित्त द्रवीभूत होता है, जिससे आंखों से आंसू आ रहे। किंतु राधा जी क्या कर रही है? अपने भाव के गोपन किया। ये कृष्ण दर्शन से हृदय में जो आनंद, वो आनंद अश्रु आ रहे हैं। अश्रु दो प्रकार की होता है, एक आनंद अश्रु में होता है और एक दुख में भी आनंद अश्रु होता है, विरह में अश्रु आता है। आनंद के जो अश्रु जो होता है वो शीतल होता है, ठंडी होता है। अरे विरह में जो अश्रु निकलता है वो थोड़ा हल्का गर्म होता है, अश्रु भी आता है। आंखों से आंसू है। अच्छा चलो, वो तो मैं बता दिया। आंसू, आंखों से आंसू आना दो कारण होता है अपरागित जगत प्रेम में। एक होता है एक विरह में और एक आनंद में, मिलन में। विरह में, और विरह की जो अश्रु होता है वो कैसे होता है? ठंडा, एक गर्म है, थोड़ा सा हल्का गर्म होता है। और मिलन में जो आनंद शुरू होता है वो थोड़ा शीतल होता है। बस इतना ही तो आपको समझना पड़ेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा। अर्थात उल्टा कर, मिलन में ठंडा होता है। हाँ, कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण के दर्शन करके इतना आनंद होता है, गोविंद दर्शन में इतना आनंद है। तो कृष्ण जब राधा जी भाव को क्या गोपन कर रही है? ये तुम भाव को गोपन करके क्या बोल रही है? तो तुम गोचारण किया, और गायों के धूल आकर के, गायों के खुर जो धूल जो है वो मेरे आंख में आ। तो कृष्ण भी कम चतुर नहीं है। कृष्ण क्या बोले? ठीक है, मैं फू दे देता हूं, आग में पड़ जाता है ना, आगे है तो फू दे। कभी कभी चलते चलते बहुत धूल करना पड़ जाता है ना, वो निकालता नहीं। हम लोग छोड़ देते ना एक दूसरे के, क्या एक कपड़े के छोटा जो कौन ले करके धागा दे करके ऐसे कर देते हैं, वो फिर आ जाता, बाहर आ जाता। तो उनकी धूल निकलते नहीं है, सच में निकालते नहीं। उसको क्या करना पड़ता है? और ज्यादा ऐसे रगड़ो तो आंख लाल हो जाएगी, एक आंख रगड़ दो तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे आंख करके थोड़ा सा धागा दे करके, माने कपड़े के जो है सूक्ष्म धागा जो ऐसे धागा दे करके ऐसे निकाल दो तो बाहर आ जाता है। अथवा फूंक देना पड़ता है, फूंक देने से वो बाहर आ जाता है। अधिक रूप में अश्रु निकालते हैं जिससे बाहर आ जाता है। कई तरीका होता है। उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, हे राधे, तुम्हारे आंख में जो धूल कणा गिर गया
मैं निकाल देता हूं। क्या करते हैं राधा जी, कृष्ण कहते मैं फू दे देता। इस कथा सुन करके राधा जी के और भी मान कर लेती है, थोड़ा मुंह टल, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्यों कृष्ण कम नहीं है, राधा जी जानती है। देख कृष्ण मेरे आंखों में धूल कणा को निकालने का, मेरे तो धूल कणा है ही नहीं, ये बहाना लेकर के कैसे धूल के उसे कहीं चुम्बन कर दे वृंदावन, इसलिए कहते नहीं नहीं तुम्हें नहीं चाहिए। ये सब अनेक प्रकार के उज्जवल निर्मणी ग्रंथ में इसके अनेक प्रकार के उदाहरण देते जा रहे हैं। कितना प्रेमी सूचक होता है। इसे स्नेह हम जो कर रहे हैं स्नेह की लक्षण कहा जाता है। फिर स्नेह के अनेक प्रकार कहते हैं, एक गीत स्नेह होता है, एक मधु स्नेह होता है। आज कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण के हूं, उससे जो स्नेह आदि होता है उसमें क्रिया आदि दिखाते है। आज चंद्रावली आदि में गीत स्नेह कहा गया है, और राधा आदि गोपी में सपक्ष में मधु स्नेह आ जाता है। इसलिए इस समस्त एक एक उदाहरण देकर के दिखाते, एक तद्युक्त भाव, एक मद्युक्त भाव। फिर द्वारका में भी दिखाया गया, उसमें तद्युक्त भाव दिखाया, और ब्रज में क्या दिखा रहा है, मद्युक्त भाव, कृष्ण मेरा है। और ये मद्युक्त भाव की प्रकाश राधा जी में सर्वोत्तम दिखा रहे, कृष्ण मेरा है, मेरा है। मदीश्वरी, मेरे ईश्वरी कौन है, राधा जी है। अच्छा मंजरियों के ही भाव रहता है, मदीसा नसते मद ब्रज गणेश्वरी, कितना सुंदर है। मद्यत्व भाव, मदापन जहां पर आता है, ये मेरा है, उसमें अपने अधिकार जमता है। अत्यधिक भाव होने से वो प्रेम थोड़ा शिथिल हो जाए, कम हो जाता है ना, है? चलो इसलिए हम जो कह रहे हैं, देखो कितने सुंदर है। इसके सुगंध उज्जवल वर्ण, और ये लगाने पर सुगंध उद्वर्तन लगाने पर राधा जी की अंग की जो सुगंध, एक सुगंध भी आता है और उज्ज्वलता प्रकाश होता है। राधा के अंग में कोई मल थोड़ी रहता है? आज राधा जी, एक तो राधा तप्त कांचन गौरांगी, हम कल्पना नहीं कर सकते राधा के अंग की उज्ज्वलता सौंदर्यता कितने, मैल कहां से रहेगी, तथापि लोग लीला में दिखा रहे हैं। अर्थात कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो है अनुराग, कृष्ण कृष्ण स्नेह आवटमाक है, तो सुगंध पूर्ण उज्जवल वर्ण, राधा जी के उज्जवल वर्ण इतने सुंदर है। और अर्थात प्रथम पौगंड काल के अतिक्रम करके जब कोईसर रूप में जब प्रवेश करते, इसको कहता है नवजौवन कहा जाता है। एक नवजौवन, व्यक्त यौवन और पूर्ण यौवन, ये समस्त वर्णन हुआ है। सारे जगतों में सब पढ़ा हुआ है, सब लिखा है। कितना सुंदर, कृष्ण के लिए भी वही होता है, राधा जी के लिए और अधिक रूप में दिखाया जाता है। उसके लक्षण भी बताते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा है क्या, न करुण में तो धारा स्नान प्रथम, करुणा की धारा, करुणा किसी के दूसरे के दुख देख करके अपने हृदय जो द्रवीभूत हो जाना, उसके करुणा कहा जाता है। करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णते चली, करुणामयी श्रीमती राधिका है। राधा जी कृपा कर, जब कृपा कर दे सब कुछ हो जाता है। जीवों के ऐसे दुख देख करके, कष्ट देख करके स्वयं राधा जी क्या क्या कृपा कर रही है, कैसे ना, वही कृष्ण के ऊपर स्वयं ही आच्छादित करके, कृष्ण कृपा नहीं कर रहे, राधा कृपा हो रही
यदि ऊपर से हम देख रहे चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे, किंतु वास्तव कृपा कौन कर रही है? राधा जी कर रही है। कृष्ण जो कृपा अधिकार है, कृष्ण कृपा कटाक्ष है, किंतु वो सीमित कहा गया। एक राधा कृपा कटाक्ष अष्टक कहा जाता है और एक कृष्ण कृपा कटाक्ष भी है। किंतु कृष्ण कृपा कटाक्ष अपेक्षा राधा कृपा कटाक्ष की महिमा दिखानी। कृष्ण जो कृपा करते हैं अपने जनों के प्रति कृपा करते हैं, सजन वृंदावन में अपने सजनों के प्रति कृपा आदि करते रहते, लता तरुलता आदि। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण बाहर कृपा नहीं कर रहे। और वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के और सर्वत्र कृपा करे, ब्रज ब्रज के अंदर बाहर सर्वत्र कोई भेद नहीं रख रहे। किंतु वास्तव जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वास्तव जी कृपा कौन कर रही है? वो राधा जी कृपा कर रही है। यदि राधा के अंग कांति देकर के कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट नहीं होते तो ये कृपा हमें नहीं करते। साधन भजन के द्वारा कहाँ प्राप्ति हो? एक तो कलियुग में साधन तो नहीं हो रहा है, जैसे कहते हैं आसन सिद्धि नहीं हो रहे, एक आसन में हम नहीं बैठ रहे। हाँ समझिए, एक आसन में हम बैठ नहीं पाते। एक तो वस्त्रजीवी आसन और एक आसन क्या जाता है जो जो क्या बोलते हैं क्रॉस लेग होकर जो बैठना है, वो भी हम बैठ नहीं पाते। कॉलेज में कहाँ होता है आसन सिद्धि? आप बताओ। एक तो एक आसन में बैठते नहीं, दूसरी एक आसन यानी क्रॉस लेग होकर जो बैठना, जो जिसे कहा जाता है क्या? पद्मासन। ब्रह्मा जी कितने हजारों साल तक पद्मासन में बैठा, पद्मासन दिखाते हैं ना, हम पद्मासन थोड़ी कर पाते, इसलिए लोग जाते हैं आसन आदि सिखाते रहते हैं चित्त के मन को जो है। और कौन वो आसन जो कराते, क्या नाम उसका? जोग। अरे रामदेव तो वो जोग जो आसन, अरे वो ऋषि जो है जो सारे आसन के हैं, आसन जो कराते, आसन कहाँ से? अरे जोग आसन किसने किया? पतंजलि जो जुगा, पतंजलि योग शास्त्र, पतंजल ऋषि है, ये योग आसन दिखाया गया है। ये योग की मूल क्या ऋषि कौन दिखाया? पतंजलि ऋषि। इसे पतंजलि योग दर्शन लिखा गया है, उसमें आसन आदि दिखाया गया। किंतु ये आसन की फिर उसमें वो लेके शिव जी से लिए गए सब है। शिव जी ब्रह्मा जी कितने आसन आदि करके बैठे हैं, समझ में आते नहीं। जब इसके ऊपर जब बोला जाता है तब ये बोला जाता है, पढ़ना विदेश में जहां जहां पर वो क्या योगासन योग क्या बोले योग सेंटर में जाते हैं ना, तो यही बोलना पड़ता है आज योग क्या है, योग क्या है, वियोग क्या है, योग वियोग क्या है, उसके सीखना पड़ता है योगासन में। ये योगासन क्या है, कितने प्रकार की आसन भी बताए, पद्मासन, ये आसन, वो आसन, मयूरासन, कितने आसन, ये शरीर की उपयोगिता है। पतंजलि योग शास्त्र में शरीर के ऊपर पहले दिखा है, जम नियम आसन, ध्यान धारणा आदि, ये क्या बोलते हैं, अष्टांग योग कहा जाता है, अष्टांग योग सिद्धि के कहा जाता है। कलियुग में कहाँ सिद्धि होता है, और भी जितने समय तक करते हैं उतने समय तक है, इसके बाद नहीं होता है। मन की एकाग्रता आदि करने के लिए पतंजलि ऋषि ने ये समस्त दिखाया गया है, किंतु उनके मूल लक्ष्य क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाए। आज समाधि में चले जाते हैं। समाधि में भी दो प्रकार की कहा जाता है, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि।
बहुत बता कि नहीं बताया है? जहां जब पर जाते वहीं पर बताते रहते, पूरा उसकी हिस्ट्री बता देते हैं। उनकी ये पतंजलि ऋषि के उनके मूल उद्देश्य क्या है? समाधि में प्रवेश करना। किंतु वो समाधि कौन सा समाधि है? निर्विकल्प समाधि, ब्रह्म में लीन हो जाना, शून्य में लीन हो जाना, ये कहते हैं निर्विकल्प समाधि। शुद्ध भक्त में भी दिखा रहे हैं, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये भी दिखा रहे हैं। किंतु ये समाधि क्या? सविकल्प समाधि, सहज समाधि। गोपियों की जो समाधि कहा जाता है सहज समाधि। सहज समाधि क्या है? स्वाभाविक रूप में धी मन बुद्धि को, मन को अपने इष्ट देव पर सेवा में लगा देना। जैसे गुरुदेव समाधि में, तो व्यक्ति अभी समाधि स्थित हो है? उसके भाषा क्या है, कैसे है? गीता में भगवान भी, गीता में सब कुछ है। गीता जो पढ़ लेते हैं उसका और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। गीता भी उसको भी कहा गया है, किंतु जटिल है बहुत, कलियुग में तो होता ही नहीं। इसलिए कहते इतने कॉन्शियस महाप्रभु करे चलो केवल मेरे शरण में आ जाओ और शरण में मेरे नाम करो, बस क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाइते सुईते जथा तथा नाम लो। कोई आसन में तो बैठ नहीं पाओगे, कुछ नहीं करनी पड़े। आसन प्राणायाम ध्यान धारण, अब ये पार्क में होता है ना, ऐसे करते रहो, करते इस ना खेलो, ये ना, शरीर को सुस्त रखने के। क्या वो लोग मरेंगे नहीं क्या? फिर अनुलोम और विलोम, आलम बल, अनुलोम और विलोम, चलो बोले आलम, अनुलोम और विलोम। अरे कुछ करना नहीं है, हरिनाम करो बस। ठीक है, शरीर के सुस्त रखना है तो करो, माना कोई करते हैं, किंतु वो सुस्त उतनी तक रहेगा, और जितने तुम्हारे कर्म तक है उस शरीर में रहने वहीं पर रहोगे। इसके बाद तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आज तुम आयु बढ़ा नहीं सकते हो, तुम्हारे कर्म के जितने दिन तक वो सब प्रिडिक्टेड है, यही तो समझ नहीं आया। तथापि करते ठीक है, सुस्त शरीर में शरीर छोड़ दे, रहना तो उतनी तक है। इन लोग करते हैं, हम मना नहीं करते, करो। शरीर में जरा व्याधि तो आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीज हमें लगे हुए हैं, इससे कोई बच नहीं सकते हैं, जितने भी तुम कर लो। 100 साल में मरना है कि 80 साल में मरना है, मरना ही पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि जरा मृत्यु व्याधि, जरा मृत्यु व्याधि है ना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार चीज हमारे पास लगे हुए है कि नहीं? ये शरीर के धर्म है, जन्म लेना, मृत्यु होना, और बीच में दो चीज रहता है। जन्म मृत्यु के बीच में कौन रहता है? जरा और व्याधि। ये आएगा, वो कर्म के अनुसार आएगा। क्या कर लोगे तुम? बात ऐसा ही है कि बुढ़ापा तो आएगा, तुम्हें बाल सफेद होगा, जितने भी तुम वो ये लगाओ कलर, क्या बोले, कलर, आज समझ, मृत्यु तो ही होगा, बुढ़ापा तो आएगा। दिखाना नहीं चाहते, इतना ही तक है बस। विदेश में जो है बुढ़ी होगी 70-80 साल, तब उसके लगते हैं इसे युवती जैसे लगते। क्या मरेगी नहीं वो? करार लगाने से थोड़ी होता है। जमराज के पास सब कुछ ले जाएंगे। बात ये सही है, इसको समझा अच्छी तरह से, तब तो समझोगे। सफेद बाल में मरो अथवा काले बाल में। काले बाल तो होता ही नहीं, तो बाल तो सफेद हो गया था उसके साथ। आग में सब क्या हो जाएगा? वो काले बाल जो दिखा रहे हो
वो भी ज्यादा जलेगी, क्यों? उसमें वो है ना, है? केमिकल है ना, वो ज्यादा जलेगी इसमें, है? दोनों ही जलेगी, सफेद बाल भी जल जाएगा और काले बाल भी। वो काला में उसमें परफ्यूम लगे ना, क्या क्या लगे, वो ज्यादा चलेगा। कहां तुम जाओगे? ये चार चीज से कोई छुटकारा नहीं है। छुटकारा वही मिलेगा, हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि समाप्त हो जाएगा। कहां पर? एक भगवत नाम से। आखिर बात ही से नहीं, हम इसने पहले साथ ही संस्कृत समझने के प्रयास करें। जितने लोग के दिखा, लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं, कहीं विवाह आदि में जाते हैं, वो क्या छोकरी बन करके जाती है, छोटा जैसे युवती होकर बन जाए, है तो 70 साल हो गई और ऐसे कपड़ा आदि पहन लिया, लोग के दिखाते हैं। तो क्या होता है? जो है ही तो है, ओरिजिन जो है ही है। केवल आत्म प्रशंसा मात्र रहता है। तो कहेंगे हाँ आपकी 70 साल हो गए, आप तो अच्छी है। बोले हाँ जी, वो केवल सुंदर, किंतु वो जानती है मेरा तो बाल सफेद हो गया, दांत उड़ गई है। और बातें सही है कि नहीं? जितने ब्यूटी पार्लर से निकल करके आ जाओ, जमदूत आपको छोड़ेगी नहीं। जमदूत छोड़ेगी? छोड़ेगी नहीं है। एक ही उपाय है, भगवान के भजन कर। ठीक है, आप हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं, क्या बोले, उपहास नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे, किंतु सत्य है कि है। इसलिए कहते हैं भगवान के भजन करो। हम नहीं करे, तुम्हारे पास पैसा तुम करो, उसमें तुम्हारा समय केवल होता है क्या, बर्बाद होता है और कुछ नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे, कितने समय बैठते हैं मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो गया ही नहीं, तो ब्यूटी पार्लर में दिखा ही नहीं। होता है? आप लोग गए कि नहीं? हंसते रहते है। ज्यादा कर स्त्रियां जाती है, पुरुष भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पुरुष भी ज्यादा जाते हैं। अच्छा चलो, जो कुछ भी करें, किंतु ये 4 चीज जो है ये आएगा। क्या बोला है? जन्म मृत्यु, और उसके जन्म मृत्यु के बीच में कौन रह रहे? जरा, अरे व्याधि, शरीर छीन हो जाना है, इसके जरा कहा जाता है। और व्याधि होने के प्रकार रोग शोक आएगा, आएगा कि नहीं? किसके बीमार नहीं है बताओ? बीमार तो है। कोई दिखाना चाहते हैं, कोई दिखाना नहीं चाहते, तो दूसरी बात है। दुख कष्ट होता है सब, कष्ट निवारण के लिए, दुख निवारण करने के लिए हम औषधि आदि प्रयोग करते हैं। क्या करें? करते हैं कि नहीं? औषधि आदि प्रयोग करते रहते, किंतु उतना ही तक हमें रहना है जितना हमारा प्रिडिक्टेड है, निश्चित है। 100 साल रहेंगे, 80 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, और जितना भी करो वो उतना ही सब तक वो रहे, सब लिखा हुआ है। किंतु उसमें भी कर देखो, भजन करने पर आयु भी बढ़ जाता है, वो उसमें जम दंड के नहीं आता है, वो भगवान की इच्छा से वो रहता है और भगवान की इच्छा से वो शरीर छोड़ देते हैं। ये इतना ही तक है बस। भजन करने पर उनकी जो जन्म मृत्यु कालातीत हो जाता है। क्या बोला? बियॉन्ड ऑफ जम महाराज, उन्हें जम के हाथ में नहीं रहता है वो भगवान की इच्छा से। एक वैष्णव जो संसार में रहते हैं वो कब तक रहेंगे? वो भगवान की इच्छा है। ये समझने प्रयास करो। आप भजन कर रहे हो तो आप जम की दंड में नहीं आ रहे, मैंने जम के अनुशासन में नहीं आ रहे, मैंने जो आपके प्रिडिक्टेड हुआ था, समझ जो निर्धारित था, वो जम के आसन में नहीं आ रहे है। ये समझ, वो भगवत इच्छा में वो इस समय तक संसार में रहना और भगवत इच्छा में वो संसार से चले जाना। जिस प्रकार सांप जैसे अपने
केचू लेके छोड़ करके चले जाते हैं, आते हैं। उसी प्रकार वैष्णव के उदाहरण दे रहे हैं, जो शुद्ध वैष्णव जो है वो भजन करते करते भगवत इच्छा से जो है वो शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, शुद्ध निर्मल चित्त शरीर में भगवत धाम में जा रहे हैं। और जो अवैष्णव जो है उससे भोग करके जा रहे हैं। दोनों ही जा रहे हैं, किंतु जाने के तरीका और दोनों के डेस्टिनेशन अलग हो रहा है। अवैष्णव को कहां जाना पड़ रहा है? जमदूत को लेकर के जा रहे हैं, जो वैष्णव नहीं है। और जो वैष्णव है उसके जमदूत उसके पास नहीं आ रहे, वो भगवान के पास हो जा रहे हैं, विष्णु दूत उसके लेकर जा रहे हैं। अजामिल को तो यही दिखाया गया। अजामिल भगवत नाम जप किया है, ऐसा समझे। अंतिम में अजामिल कहां चले गए थे? हरिद्वार में। हरिद्वार में जाकर के अजामिल ने क्या किया? वही भगवत नाम जप किया और गंगा की जल पान करने लगे। भागवत में वर्णन हो रहा है, जमदूत और विष्णुदूत के साथ जो वार्तालाप हुई और उस कथा जो श्रवण, उसके साधु संग हो गया श्रवण आदि के द्वारा। फिर उनके हृदय में रिपेंटेशन आ गया, अनुशोचना में तो अजामिल के मैं बेटा के नाम रखा नारायण, और मृत्यु के समय मरने वाला जो समय, और बेटा के नाम उच्चारण करने से और विष्णुदूत आकर के मुझे रक्षा की ऐसे जमदूत को भगाया। इसलिए अजामिल विचार करने लगे ये मुझे क्या करना चाहिए। देखो साधु संग करने पर विवेक आ जाता है, ये कहते हैं बिनु सत्संग विवेक का नाम हुई। समझ में? साधु संग के द्वारा अजामिल के क्या हो गया? विवेक आ। क्या विवेक है? जे मैं केवल अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया था, और मृत्यु के समय जब मैं तड़प रहा था और बेटा के ला करके पुकारा, और भगवान विष्णु अपने दूतों के भेज करके जमदूत से मुझे रक्षा की। यदि मैं साक्षात भगवान के नाम लेते तो मुझे क्या फल पाता? देखो ऐसे विचार करके अजामिल ने किया कि सब छोड़ करके कहां गए? हरिद्वार में। भागवत में लिख रहे हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर बैठ करके गंगा जल पान करने लगे। शुद्ध निर्मल पवित्र गंगा जल पान करने लगे। और रोज गंगा जल पान करना चाहिए, पाप नष्ट हो जाता है। घर में गंगा जल है कि नहीं? गंगा जल रखो, आचमन करने के समय उस आचमन पात्र में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो सारे तुम्हारे आचमन के पात्र क्या हो जाता है? वो भी गंगा जल हो जाता है। आचमन का देखो गंगा जल पान हो जाए। आचमन का इदं आचमन के सवाय नमः माधवाय नमः, इदं आचमन नारायण ओम अपवित्र पवित्र सर्वस्थांग होते जस्मरे पुण्य सब जब सूची श्री विष्णु श्री ये पाप से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे पाप से मुक्त हो जाता है। अजामिल क्या किया? उसी प्रकार गंगा के तट पर बैठे हरिद्वार में गए, नाम लिखा है। हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बैठे, गंगा जल पान और वही भगवत नाम जप करने लगे, नारायण मंत्र जप करने लगे। ओम नारायण नमः इतना ही बस। और क्या है? नारायण मंत्र जप करना। ओम नमः नारायण, नारायण मंत्र जप करने। और ऐसे करते करते उनके सारे पाप नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर विष्णुदूत, वही विष्णुदूत आ गए, रथ लेकर के पहुंचे वैकुंठ के वो लेकर। उस समय अजामिल वही प्रश्न पूछा फिर, ये उस समय तो आप लोग थे, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? वो चैरियट क्यों नहीं लेकर के आए? दिव्य विमान क्यों लेकर के आए? आप लोग चले गए थे, अभी फिर आए। देखो विष्णुदूत ने उत्तर दिया, उस समय आप तो साधु संग फल आपके पाप नष्ट हो गए, ठीक है, नामाभास हो गए, किंतु अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। वैकुंठ जाने के, भगवत धाम जाने के लिए उपाय क्या है? प्रेम। प्रेम बिना कोई नहीं जा सकता है। बोले यही गंगा के तट पर बैठे साधु संग किया, गंगा के तट बैठे, भक्ति तो उत्पन्न हुई। गंगा के जल पवित्र है, भक्ति देने वाली है गंगा। कोई भातुरंत न क्या बोलते हैं? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग
शंकर मौली निवासिनी विमल ममोति रास्तांग तबोध कमल। ये गंगा साधारण नहीं है, स्वयं भगवान की चरण धुद्ध जल है, पवित्र है। अथवा ये गंगा कोई नहीं, साक्षात राधा जी के एक सखी के नाम क्या बताया, गंगा भी बताया गया। आज गंगा कोई नहीं, गंगा के अनेक स्वरूप बताया गया। राधा जी के एक सखी के नाम क्या, गंगा भी है। कुछ नहीं करना है, गीता के 18 नाम भी पढ़ कर लो, उसके 18 नाम में पहले नाम क्या है, गंगा। गंगा गीता है, ये सब नाम लिखा है। बोले गंगा ऐसे की साधारण नहीं, गंगा गंगा करने पर भी ये पवित्र हो जाता है। ये गंगा रूपी राधा जी की सखी है। भाव के जिस भाव से आप गंगा जल पान करोगे वही तो प्राप्ति होगा। क्या विष्णु के चरण धोते जल पान करो, वैकुंठ में चले जाओगे। और वही गंगा जल के क्या पान कर रहे हो, ये राधा जी की सखी है। देखो भाव के अनुसार आपकी प्रेम प्राप्ति हो रहा है। अजामिल क्या चिंतन किया, अजामिल के वैकुंठ गति हुआ, गंगा जल तो पान किया, भगवान के विष्णु धोई तो जल मान करके पान किया। एक ही गंगा जल भावना के अनुसार वो प्राप्ति हो रहा है। आप नवद्वीप में जाओ, सचिनंदन गौरहरि की चरण धौत जल, जिसमें स्वयं सचिनंदन गौरहरि गंगा में विलास किया, स्नान किया। आज गदाधर आदि के द्वारा जल क्रीड़ा आदि की, ये गंगा जल के हो कितने पवित्र है। हरिद्वार में स्नान करने में जो फल प्राप्त होता है, नवद्वीप में जाकर के गौर सुंदर के धाम में जाकर के गंगा जल पान करो। और यही भावना रखो, यह पर राधा कृष्ण के मिली तो दोनों सचिनंदन यह पर गंगा में विलास किया, ये भावना करो। देखो फल क्या होता है, कोटि गुण फल प्राप्त होता है। स्थान काल पात्र के अनुसार भी फल प्राप्ति होता है। स्थान काल पात्र के अनुसार भी, समझ में आ रही है। तो लोग जानते हैं, बोले चलो अस्थि को कहाँ विसर्जन करें, कोई मर जाते हैं हरिद्वार में विसर्जन करते हैं तो मुक्ति हो जाती है। ठीक है, जस जाति भावना सिद्धि बहुत ही जो जिस भावना लेकर के भगवान के पास जाते हैं, बस जो करते हैं कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं। चलो मुक्ति चाहिए तुम्हें, वही दे देते हैं, सब अपनी भावना के उधर। आज लोग कहाँ गए, कहाँ कहाँ अस्थि विसर्जन करते रहे, और वृंदावन में आकर के जमुना में नहीं दिया। अरे जमुना में दे दो भाई, अच्छा ठीक है सब जगह में दो, जमुना में दो। जमुना में देने से वृंदावन में कैसी घाट में, वृंदावन में जमुना तो सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, दिल्ली से चल रही है सड़क, किंतु देखो वृंदावन में कैसी घाट में जाकर के, जुगल घाट में जाकर के स्नान आदि करने जो फल प्राप्त होता है। और स्थान में यहाँ पर दिल्ली में तो ये तैयारी भी है, जमुना है कि नहीं है, तो यहां पर स्नान कर ले। तो लोग इतना दूर वृंदावन क्यों जा रहे, और वृंदावन में स्नान कहां कर रहे, केशी घाट, जहां पर स्वयं कृष्ण राधा जी के केश बंधन किया था। देखो कितना सुंदर बात, सब भावना के ऊपर निर्भर कर रहे। भावग्रही जनार्दन, आप किस भाव से स्नान करें, कहां स्नान करें। एक है इसलिए कहते हैं देश काल पात्र सभी निर्भर करता है, यही समझना चाहिए। किंतु लोग इसको समझता नहीं, हजार बोलो तो कहां समझे। ठीक, जो जैसे करे उसे करने दो। हमें बोले कहाँ अस्थि कहाँ विचरण कर, तुम्हारे मन की भावना है। बोले गंगा में जाओ, हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार जाना, बोले हाँ जी। नहीं तो कहते उसके मन पवित्र नहीं हो रहे, हाथ की कुछ नहीं किया, हरिद्वार में तो गए ही नहीं, स्नान नहीं किया। हरिद्वार जाओ, ठंडे में स्नान करके। नवद्वीप में स्नान करके, गंगा स्नान करके उसकी तृप्ति नहीं हो रहा है, वो जानते नहीं वहां नवद्वीप महिमा है, जहां पर सचिनंदन गौर हरि राधा कृष्ण के मिलित तनु है। इसलिए कहते हैं ना नवद्वीप में स्नान करने पर क्या बोले, निदयार घाट में स्नान करो, कहां पर आप आ जाओगे, किसी घाट वृंदावन में, किसी घाट में आप आ जाओ।
हैं? एक माधुर्य धाम और एक उदार्य धाम। गौर सुंदर के धाम उदार्य धाम, अब वृंदावन माधुर्य। इस वैष्णव सिद्धांत में लेना पड़ता है कि चलो बहुत सुंदर, अनेक कथा कहा दिया है। अभी समय भी हो गया, बीच बीच में ये सब कथा सुनना चाहिए ना, तब तो सिद्धांत नहीं चाहिए है, नहीं तो सब सहजिया बन जाओगे है, और एक भी याद भी नहीं रहे। अच्छा बाबा जी दल में जाकर के बोले हाँ यही चीज है, सखी बन जाओ है? क्या सखी बन रहे, एकादशी नहीं करते सखी बन जाता है? एकादशी नहीं करता है और सखी बन जाओ, ठीक है, कौन मना कर है? अपने के साधक पहले सोचो, सिद्ध मत सोचो, और साधक रूप में नियम के पालन करो, ये सीधी बात है? हमारे गोसाई वर्ग तो यही उपदेश है, साधक रूपे न सिद्ध, साधक रूप में सब विधि को पालन करना पड़ेगा, एकादशी पालन करना पड़ेगा है? आज एकादशी है ना, कुछ संप्रदाय लोग एकादशी नहीं पालन करते हैं, बोले एकादशी बड़ा है कि महाप्रसाद बड़ा है, ये तर्क युक्ति देते हैं। अरे महापुरुष स्वयं एकादशी पालन किया, हमें गौर सुंदर की कथा में है, स्वयं महापुरुष एकादशी पालन किया कि नहीं किया? और महापुरुष स्वयं कहा मां तुम्हें आप मुझे एक वर दो, आज से एकादशी पालन करो, जगत जी को शिक्षा दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, सोची मां के द्वारा जगत में शिक्षा दी, अरे मां आज हमसे एक बार बता है, अभी एकादशी पालन, सुषमा तो करती है तथापि लोक शिक्षा के लिए, ये मत सोचो जी सुषमा करते नहीं थे इसलिए करे, कुछ लोग ऐसे करते, ये भी बात नहीं है? आज समझ, शिक्षा किसको दिया जाता है? अपने जन को शिक्षा दिया जाता है? आज समझ, बहू नई बहू आई है, अभी वो आलसी है? आज समझ, अभी वो ठीक ठीक से काम नहीं करते है? नकरानी तो आज मानो उनके घर में 20 साल से काम कर रही है, और ठीक समय आती है, झाड़ू लगाती है, और बहू अभी अभी आई है, बेटा की जो बेटी ने क्या बोलते हैं विवाह की, बहू अभी काम नहीं करती, तो सास क्या करती है? बहू के सुना रहे हैं, शासन किसको कर रही है? नगरानी के, तुम क्यों झाड़ू क्यों नहीं लगते, कल से जल्दी नहीं आओ तो तुमको मैं निकाल देंगे काम वाली के। तो काम वाली कहते हैं मैं तो हर रोज आती हूं, किंतु ये बात किसको कह रही, किसके हुई है? बहू के। बहू अभी नहीं आई है ना, आलसी है वो, आलसी। ये सब तात्पर्य क्या है? साधक रूप में हमें सब, इसलिए कहते हैं साधक रूप में हम चले। रूप गोस्वामी आदि ये सब नित्य सिद्ध परिकर है, होती हुई पर भी साधक की भांति कार्य कर दे, दिखा रहे हैं। अपनी आचरी जीवन सिखान, अपने आचरण करके जीव को शिक्षा दे। चैतन्य महापुरुष स्वयं आचरण, स्वयं कृष्ण होकर के, चैतन्य स्वयं कृष्ण ही है, और नाम किसको जप कर रहे हैं? हरे कृष्ण राधा कृष्ण जप कर, और स्वयं तो राधा कृष्ण मिली तो तुम चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं राधा कृष्ण मुंडित हो तुम, और स्वयं राधा कृष्ण होकर के क्या जप करे? महाप्रभु जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपनी आचरी जीवेरे शिखा। संग चैतन्य महाप्रभु संग हरिनाम भी कर रहे हैं, और सभी भक्त के बोले मेरे साथ हरिनाम करो। कृष्ण ये नहीं बोला, कृष्ण नाम जप नहीं किया हाँ, कृष्ण कभी कभी राधा नाम जप करते थे, वो तो दूसरी रस विचार में आज समझे। किंतु महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के और जप कर रहे, साधक में दिखा रहे, स्वयं एकादशी पालन कर रहे हैं, और सबको शिक्षा दी दे। हम सिद्ध हो गए ऐसे नहीं,
सिद्ध होने पर ही, तथापि जब तक इस संसार में हम रहते हैं तब तक हमें विधि को पालन करना, नाम करना पड़ेगा, एकादशी पालन करना पड़ेगा। 80 साल से 8 साल से लेकर के 80 साल तक शास्त्र विधान है? विधान है कि नहीं? शास्त्र विधान है, विधि का हमें चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर ये सब कथाएं, कितना आनंद आता है। इसलिए कहता है राधापति कृष्ण ताते सुगंध जल वरण कारुण्य में तो धारा है प्रथम स्नान। कारुण्य में तो धारा स्नान के बारे में बता दिया। क्या बताया? कारुण्य में तो धारण पौगंड अतिक्रम करके प्रथम कोइशोर में प्रविष्ट हो जाना, जिसे कहता है नवजौवन कहा जाता है। राधा जी की जब नवजौवन में प्रवेश हो रही है, राधा जी के कितने सुंदर रूप माधुर्य प्रकाश हो रहे, शरीर की उज्ज्वलता आ जाता है। ऐसे भी कहते हैं मध्यम स्नान, मध्यान्ह कालीन के स्नान, तारुण्यम में तो स्नान के साथ व्यक्त यौवन के साथ वर्णन करे। इस बात में जानना पड़ेगा। कोई प्राकृत भावना होना नहीं चाहिए, अप्राकृत भावना होना चाहिए। अच्छा, जिसको कहा जाता है नवजौवन किसको कहा जाता है, व्यक्त यौवन किसको कहा जाता है, और पूर्ण यौवन किसको कहा जाता है, ये समस्त बारे में वर्णन है। ये धर्म ग्रंथ पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ा था, एक ग्रंथ पढ़ो, क्या जुलसादी पढ़ लो। इतने ढूंढना भी नहीं आपको पड़ेगा। सब सब्जी बना करके आपके पास बिल्कुल परस कर दिया, आप खाओ केवल मुख में उठा। तथापि करे खाने नहीं जाते हो, चलो हाथ के अंदर आपको मुंह में डाल देता हूं, केवल आप चबा लो। अरे चबाना नहीं है, थोड़ा केवल चीज पर इसके और क्या करेंगे आप बताओ। गुरुदेव कहते हैं भजन तुम्हें करना पड़ेगा कि नहीं है ना? गुरुदेव आप भजन करो। अब तुम क्या करोगे? मैं भोजन करता हूं, आप भजन करो, है ना? करना पड़ेगा। तो सब कुछ दिया है, अध्ययन करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा, नाम भजन करना पड़ेगा। कितने सुंदर देखो इसके कितना बोले है। इसे त्रिविध स्नान, कायिक गुण, वयस, रूप, लावण्य, त्रिविध स्नान जल है, ये सब भी वर्णन किया है। आज इसलिए बीच बीच में तत्व सिद्धांत भी समझना चाहिए, नहीं तो आप सहजिया बन जाओगे, नहीं तो ब्रह्मवादी बन जाओगे। मैं राधा हूं, मैं ललिता हूं, ये अहंग रूपसन में आ जाता है। इसे समझना चाहिए, कहीं मैं राधा हूं, मैं ललिता हूं, इसको विचार करना ये क्या होता है? अहंग रूपसना होता है। क्या बताया? अहंग रूपसना है, वो एक प्रकार ब्रह्मवादी में आ जाता है। मैं राधा हूं, मैं ललिता हूं, ये विचार करना अपराध बन जाता है, वो अहंग रूपसना में आ जाता है। वही ब्रह्मवादी जैसे कहते हैं मैं ब्रह्म, मैं राधा हूं। तुम राधा नहीं बन सकते हो, तुम राधा जी के दासी हो। राधिका दासी जी दी हो अभिमान, शीघ्र मिले तबे गोकुल खान। राधा तो ये की है कृष्ण प्रिया, राधा जी, राधा जी की कृष्ण के अत्यंत प्रिया है। आज राधा जी के अत्यंत, कृष्ण के अत्यंत प्रिया है। आज तुम राधा नहीं बन सकते हो, अपने को राधा मानना ये अपराध होता है। अंग वचन अपने के ललिता मानना ये अपराध होता है। ये सब विचार रखना पड़ेगा, कहीं हमारे हृदय में ऐसे भावना ना आ जाए मैं राधा जी की दासी हूं। राधिकार दासी यदि हो अभिमान, शीघ्र मिले तभी गोकुल का, ये विचार है। तबई वास्मी न जीवामी तया बिना इति विज्ञायते राधे तंग नयामी चरणांतिके। जैसे हमारे रूप रघुनाथ दास गोस्वामी बिलाप पुष्पांजलि क्या, ये राधे जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया है। अब हमें एक वर दीजिए। राधा जी कहते क्या वर चाहिए? चलो मेरे सखी पद में दे देता हूं। तो क्या बोले, मुझे आपके सखी पद नहीं चाहिए। दस्यत्व ममस्तु सख्यत्व सख्यत्व नमस्तु नमस्तम दस्यत्व रसस्तम। आपके सखी पद मुझे नहीं चाहिए, मान ललिता विशाखा आदि अथवा ऐसे उन्नत कोटि के सखी पद भी मुझे नहीं चाहिए। आप अपने दस्यत्व अपने दासी बना लो बस।
हैं? कजाब्दोस्तविना बरदाश्रमे वो नन्नत कदापि समय किल देवी दास किल देवी सखे तुम ममस्तु नमस्तु नित्यम दस्से तुम रसस्तु रसस्तु सत्यम। कितना मन है आज इस शास्त्र में दिखा रहे हैं। गुरु मंत्र आदि जप करने में भी विधि दिखाया, मंत्र जप के समय है ये सब उसी प्रकार जो भावना हमें रखना पड़ता है। मंत्र जप की विधि की भी दिखा रहे हैं, कैसे मंत्र जप करना है। मंत्र इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो ग्रंथ लिखा उसके नाम क्या लिखा गया? मंत्रार्थ दीपिका। जितने उन्नत होते जाओगे उतने ही वह ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए आपके हृदय में उत्कंठा जागेगा। ये वास्तव रूप में यीशु कैसी प्राप्ति करो, किस प्रकार मंत्र जप करना है? आज समझिए मूल मंत्र कौन सा है, बीज मंत्र कौन सा है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जितने उन्नत होते जाओगे उतना ही तुम्हारे मन में लालसा जागेगा। और नहीं तो जो हो रहा है चलो, ऐसे नहीं होता है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म लग जाता है उसमें। आज समझिए इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत का राम नाम अबद्ध न हुई। जत्न कर्म भी नहीं हो रहा है इसलिए, किंतु शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा स्थापित होकर के सत्संग में बैठ करके उस कथा आदि श्रवण आदि करते करते तब हृदय में ये उदित हो। जितने उन्नत होते जाओगे, भजन में आप जितने उन्नत होते जाओगे तब उनका आपके हृदय में वो ललसा जगेगा। ऐंग शब्द के क्या है? बीज मंत्र है। ये शब्द क्या है? क्लिंग शब्द क्या है? नहीं तो जप तो कर रहे हैं, तोते के भांति भी राम नाम जप हो रहा है, किंतु भावना उत्पन्न नहीं हो रहा। कहते हैं मैं बहुत साल तो भजन किया, हमारे कुछ नहीं हो रहा है, किंतु जिस प्रकार जैसे होने वाला है वो नहीं हो रहा है। समझे? इसलिए समझना पड़ेगा, उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। साधन करना पड़ेगा। जितने साधन नहीं करोगे थोड़ी हो जाए। साधन करीबे जा सिद्धि ते पाई केवल मात्र पक्को विचार। साधन काल में आपको क्या करना है? लोग को उत्साह देने के लिए हाँ सब करो, बात हो गया। एक होता है उत्साह देने के लिए बोला जाता है, जैसे छोटा बच्चा को उत्साह दिया जाता है। आज ए फॉर एप्पल, एप्पल खाओ, एक एप्पल दे दिया, बोले हाँ जी, याद रहता है। एप्पल दिखाते है ना बच्चा को, याद रखता है। ए फॉर एप्पल, फिर दूसरी दिन आता है बी फॉर बल, हाथ में एक बल दे दी, खेलता रहता है, याद रहता है। किंतु वास्तव जो जितने भी अध्ययन करते पढ़ते रहते थे, हाँ फिर आगे जाकर पढ़ते हैं, ABCD लिख रहे हैं। वो अभी 10 साल पहले क्या पढ़ रहा है? ABCD पढ़ रहा था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अभी वही ABCD पढ़ रहे हैं। ABC एक होल स्क्वायर, अच्छा ट्रायंगल, ज्यामिति पढ़, ज्योमेट्री है, देखो उसमें भी हो रहा है। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद उदाहरण दिया। एक बुढ़िया थी, उनके छोटा एक बच्चा था, तो बुढ़िया कहने की एक टीचर को रख लिया अपने बेटा को पढ़ाने के लिए, है? तो वो टीचर उसके वही पढ़ाए, ABCD पढ़ा रहे। चलो बुढ़िया सुन ली। और इसके बाद 2-3 साल के बाद वही टीचर पढ़ा रहे हैं ABCD, अर्थ है। वो त्रिभुज अंकन करके, त्रिभुज के 3 कोण के समान कितने होता है? 2 समकोण होता है। त्रिभुज के 3 कोण जो होता है उसके युगल कितना होता है? 2 समकोण होता है। माने आपके हिंदी में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। वो पढ़ा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? ABCD वो एंगल करके दिखा रहे हैं। इसमें वो एक लाइन खींच देते हैं, इसको लंबा काटते, क्या बोलते हैं इसको? अरे हाँ अच्छा, पर वो सिखा रहे हैं।
वो बुढ़िया आकर के बोले आज से 5 साल पहले आपको मैंने पैसा दिया था, एबीसी सिखाया, अभी तक भी एबीसी का कुछ पढ़ाया नहीं है आपने। वो बुढ़ी के पता थोड़ी है, वो बुढ़ी वही सीख लिया, याद रखा जो मेरे बेटा को 5 साल पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, सी फॉर कैट। और अभी वो जो बता रहे क्या बोले एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा, देखो कितना है। तो एबीसीडी किंतु उसके अलग अलग अर्थ बना रहे, वही एबीसीडी बता रहे हैं आगे। किंतु ठीक उसी प्रकार भजन हमारे उसी प्रकार उत्साह देने के लिए करो। किंतु आप जब भजन करते करते हो, हाँ हम जो गुरु मंत्र जप करते हैं आज में, वो बीज मंत्र कौन सा है, मूल मंत्र कौन सा है, हमें सीखना पड़ता है कैसे करना है। ये राधा जी के दासी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी है, उसके लिए आपको एक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, मंत्रार्थ दीपिका पढ़ना पड़ेगा। अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्वयं कह रहे हैं काम गायत्री में जो है उसमें कौन सा अर्ध अक्षर कौन सा है, अर्ध माने क्या हाफ अक्षर कौन सा है, समझ नहीं पा रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विचार करने कीजिए, मंत्र अर्थ नहीं जाने तो मंत्र अधिष्ठान से प्रकट नहीं हो, लीला के लिए दिखा दे। राधा कुंड में जाकर के हम शरीर विसर्जन दे दे। और कृष्णदास कविराज जो लिखा रात्रि में रात 12 बजे राधा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद राधा कुंड के संग राधा जी प्रकट हुई। देखो प्रकट होकर के बताया, हे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तुम भी मेरा प्रिय सखी हो। और विश्वनाथ केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कस्तूरी ने बताया। देखो ये व्याकरण के एक ग्रंथ है, वर्ण वर्ण समागम भास्कर ग्रंथ है, वर्ण जैसे भूलते जाना। इस ग्रंथ में देखो इस अक्षर पर ए अक्षर होने पर इसके आधा माना जाता है। आप तुम उसको देखो, वर्णागम भास्कर इस ग्रंथ में देखो, और ये अक्षर ही है, सारे कुछ उसे बता दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के संशय दूर, वो आकर के ग्रंथ खोला तो उनके सारे संशय दूर है कि नहीं, वर्णन है। उसी प्रकार भजन करते 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 जितने अभी परिपक्व हो जाओगे तो अब उनके मन में आपको ललसा जाएगा। और नहीं तो केवल राधे राधे बोले ठीक है उत्साह देने ऐसे बोलो, बोलते रहो वही राधा जी की कृपा हो जाए, फिर आगे देखेंगे। कृपा तो वहीं पर शुरू होता है, आपकी जागता पता है हाँ कौन सा अक्षर है, कहाँ कैसे करना है। अभी तो संसार की वासना दूर नहीं हो रहा है, अभी हृदय में काम क्रोध आदि भरा हुआ है। इस कारण आर कभी निताई चंदेर करुणा हुई वे संसार वासना मोर कभी तुच्छ। संसार वासना को त्याग देना इतने सहज नहीं है। काम क्रोध आदि स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल जो बैठा हुआ है इसके भी शरीर त्याग देना इतना सहज नहीं होता है। राधिका दासी बनना चाहती, बनो, बनने के लिए इतने कठोर साधन करना पड़ेगा, साधन करना, तब ये समस्त कथा जो है श्रवण करते। यही कथा श्रवण हम जो कर रहे हैं इसके साधन के, इसको अध्ययन करना है। जो कथा आप सुन रहे हैं, कथा सुन करके उसके पढ़ो, ये भी साधन है। ये मत समझो ये साधन नहीं है, यही साधन है। और उस साधन के द्वारा धीरे धीरे चिंतन तब आएगा। ये लवणमित स्नान क्या है, तरणमित स्नान क्या है, कुर्णामित स्नान क्या है। जैसे कि हरिनाम करते 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 ग्रंथ अध्ययन और हरिनाम करते करते फल धीरे धीरे, केवल ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, ये भी है ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं हो रहा है। पढ़ने के साथ ही साथ नाम करो, ये नाम प्रभु आपके कृपा करके अनुभूति करा दे। ज्ञान होगा, इसके बाद विज्ञान। ये तो चतुश्लोकी भागवत में ही दिखा गया
है, ज्ञान विज्ञानम समन्वितम, ज्ञान तुम्हारे हो जाएगा, फिर विज्ञान होगा, अनुभूति है। आ जाओ, बोलो वृंदावन विहारी, कितने सुंदर सब। हाँ, बहुत प्रेमान, 2 घंटा। हाँ गा ले। महाप्रभु कृष्ण के रूप में रस आस्वादन कर रहे हैं और राधा के रूप में आस्वादन करा रहे, कृपा दे रहे हैं। महाप्रभु कृष्ण के रूप में, अच्छा चलो मैं सब ठीक है।